Election Amendment Bill 2023 to the Standing Committee concerned be dispensed with. Those who are in favor of the motion में से आए, थोड़ा आवाज जोर से लगा क्या है? Those who are in favor of the motion में से आए, those against the motion में से no. I think the ayes have it, the motion is carried. इलेक्शन कमीशन को किसी भी इलेक्शन की तारीख बदलने या इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली का मुकम्मल इख्तियार मिल गया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल सेनेट से कसरत राय से मंजूर। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम भी कर सकेगा। अदालत से सजा याफ्ता शख्स फैसले के पहले दिन से 5 साल के लिए नाअहल होगा। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत 5 साल से ज्यादा की नाअहली की सजा नहीं होगी। ताहयात नाअहली का कानून खत्म करने की तरमीम भी मंजूर। जमात इस्लामी और PTI ने नई तरमीम की मुखालिफत की। बिल वजीर मुमलिकत शहादत आवान ने पेश किया। खतरा टल गया, कराची समंदरी तूफान से मुकम्मल महफूज। बेपरजाय का भारत से टकराने के बाद जोर टूट गया, शिद्दत में कमी। समंदरी तूफान मजीद कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। साइक्लोन पाकिस्तानी साहिलों से दूर होने लगा। तूफान केटी बंदर से 145, ठट्ठा से 169, कराची से 230 किलोमीटर दूर। तूफान के मरकज में 80 से 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। समंदर में 10 से 12 फीट लहरें बुलंद। तूफान के असरात के बाद समंदर में तुगयानी बरकरार। ठट्ठा और केटी बंदर में मजीद 3 देहात जेर आब आ गए। तादाद 15 हो गई और माड़ा में मशरकी जूनालैंड के नशेबी इलाके डूब गए। बिपरजॉय के बाद तूफानी बारिशों का खतरा मजीद बढ़ गया। कराची में आज और कल मूसलाधार बारिश का इम्कान, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश होगी। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन और सजावल में शदीद बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। थरपारकर में भी बादल बरसने से हर तरफ पानी ही पानी। सिविल अस्पताल मिठी के मेन गेट पर बारिशी पानी जमा। केटी बंदर और शाह बंदर में तेज हवाओं के झक्कड़। एमरजेंसी नाफिज। मीरपुर खास में गर्द आलूद हवाओं से दरख्त गिर गए, बिजली के तार टूट गए। अल्लाह का फजल है, हम तूफान की तबाहकारियों से बच गए। विफाकी वजीर शेरी रहमान कहती हैं, मुतासरीन को वापस इलाकों में कैसे पहुंचाना है गौर कर रहे हैं। सजावल में मुतासरीन की वापसी में शायद कुछ वक्त लग जाए। मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर गहरे असरात पड़ रहे हैं। हमारे पास निपटने के लिए वसाइल बहुत कम है। पहले कभी ऐसे नहीं हुआ कि पाकिस्तानी साहिलों पर साइक्लोन जैसे तूफान आए हों। समुद्री तूफान भारतीय रियासत गुजरात से टकरा गया, हर तरफ तबाही मचा दी। अब तक 9 अफराद हलाक हो चुके, दर्जनों जख्मी। तेज हवाओं ने बिजली के 3000 से ज्यादा खंभे उखाड़ फेंके। 940 देहात की बिजली बंद, 500 दरख्त जमी बोस, दर्जनों गाड़ियां तबाह। घरेलू सामान तूफान में तिंकों की तरह उड़ने लगा। गुजरात के साहली इलाकों में शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं का राज। भारतीय रियासत राजस्थान में भी हाई अलर्ट। 2 रोज तक शदीद बारिशों की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल का भारतीय सुप्रीम कोर्ट का 2002 के क्यूरेटिव रिव्यू का हवाला। दलाइल में कहा, इंसाफ की फराहमी के लिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी नजरसानी की इजाजत दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, जी लेकिन इजाजत बिल्कुल महदूद इख्तियारात के तहत दी गई। हमारे सामने एक मुकम्मल इंसाफ का टेस्ट है और भारतीय कानून में भी यही है। अपील में केस को दोबारा सुना जाता है। हमें इस मसले को हल करना चाहिए। हम 184(3) के खिलाफ किसी भी रेमेडी को वेलकम करेंगे। अदलिया में बैठी काली भेड़े इंसाफ की राह में हायल है। इंसाफ फराहम करने वाला इदारा इंसाफ की राह में रुकावट है। मुआवन खसूसियत आतार बरहम कहते हैं, किसी जज के खिलाफ बदउनवानी का केस हो वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं होता। जस्टिस मोहसिन अख्तर के खिलाफ एक वकील ने रेफरेंस दायर किया, किसी भी जज के खिलाफ शिकायत की जाए कार्रवाई नहीं होती। आला अदलिया में मौजूद चंद लोगों ने आर्टिकल 209 को गैर मुअस्सर कर रखा है। सियासतदानों ने हमेशा ऐसे गुनाहों की सजा भुगती जो किए ही नहीं।
चेयरमैन पीटीआई की पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत के इल्जामात झूठ हैं। पाकिस्तान के सियासी मामला से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका ने एक बार फिर वजाहत कर दी। तर्जुमान महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि पाकिस्तान की सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम के लिए है। अवाम ने आइन के मुताबिक खुद फैसले करना है। जमहूरी मुआशरों में आज़ाद मीडिया का अहम किरदार है। तमाम ममालिक सहाफ़ियों और मीडिया का एहतराम करें। तरक्याती मंसूबों की तामीर में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं। मंसूबों के मयार पर भी किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जायजा इजलास तरक्याती मंसूबों की मुअय्यना मुद्दत में तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। चीन से $1 अरब आज या पीर तक आ जाएंगे। जो हमने कर्ज वापस किया दोबारा मिल रहा है। बजट स्ट्रेटजी पेपर में ताखीर की वजह IMF के साथ बातचीत में ताखीर थी। हमने बजट में IT सेक्टर और SMEs पर तवज्जो दी। 3.5 शरह नमू हासिल की जा सकती है। वजीर खजाना की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। इसहाक डार ने कराची पोर्ट पर खड़े कंटेनर्स की क्लियरेंस में ताखीर की। चेयरमैन FPR से रिपोर्ट तलब कर दी। PTI वाले खुद वोट डालने नहीं आए, इल्जाम पीपल्स पार्टी पर लगा दिया गया। तहरीक इंसाफ में शदीद ग्रुपिंग पहले से मौजूद है। अपने वोटर्स को लाना PTI और जमात इस्लामी की जिम्मेदारी थी। हाफिज नईमुर रहमान को इजाफी वोट नहीं पड़े तो हम जिम्मेदार नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, हम तो फिरदौस शमीम नकवी को भी लेकर आए जिन्होंने चेयरमैन का हल्फ भी नहीं उठाया था। शहर की बेहतरी के लिए सईद गनी की हाफिज नईमुर रहमान को साथ चलने की पेशकश। साबिक MNA शागुल आफरीदी का साथियों समेत नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मुर्तजा जावेद अब्बासी और इंजीनियर अमीर मकाम ने शाजी गुल का पार्टी में खैर मकदम किया। 9 मई को तोड़फोड़ और जलाओ घिराव का मामला। डॉक्टर यास्मीन राशिद केस में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर पुलिस ने PTI रहनुमा से 9 मई को जेरे इस्तेमाल मोबाइल फोन और गाड़ी बरामद कर ली। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मोबाइल फोन फ्रांसिक के लिए भिजवा दिया गया। उधर थाना शादमान को नजरे आतिश करने का केस। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी ने डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 12 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। मैं सुहेल अब्बास वल्द मोहम्मद अशरफ एबटाबाद का रहशी हूँ। ये मेरी वालदा भी साथ बैठी हैं। मैं 9 मई के अमरनाक और अफसोसनाक वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मेरा भाई पिछले 1 साल से वही मुखालफ जरीले प्रोपेगेंडे को सुन रहा था। इस आदमी की वजह से हमारे बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो गया है। हम तमाम नौजवानों और उनके वालिदैन से ये इल्तिजा करते हैं कि इस किस्म के झूठे सियासी मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। जब आपके बच्चों और ख़ानदान के अफराद का नुकसान हो जाएगा और वो कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे, इसका कोई लीडर इनके पीछे आएगा। खुदा रहा, हमारे साथ भी यही हुआ है और आज उन्होंने हमें तनहा छोड़ दिया है। सानहा 9 मई में मुलव्विस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। एबटाबाद के रिहायशी मोहम्मद फैसल का फसादात में किलीदी किरदार। शरपसंद के भाई सुहेल अब्बास की जलाओ घेराव तोड़ फोड़ की मजम्मत। वीडियो बयान में कहा, चेयरमैन PTI की वजह से मेरे भाई का मुस्तकबिल तबाह हो गया। पूरी कौम चेयरमैन PTI की इश्तियाल अंगेज सियासत से इज्तनाब करे। ये जो शरपसंद अनासिर थे जिन्होंने शरपसंदी की हदें पार कर दी, उनके लिए करार वाकई सज़ाएं होनी चाहिए। 9 मई का जो वाक़या हुआ है ये एक दिल सोज़ वाक़या है। मैं वक्त के हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इनको सख्त सज़ाएं दी जानी चाहिए। ये रियायत के मुस्तहक नहीं हैं कि जिन्होंने हमारे शुहदा, उनकी फ़ैमिली, हमारे गाज़ियों की जो बेहुरमती की है और उनकी फ़ैमिली के साथ जो बदतमीज़ी की है, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। बलूचिस्तान यूथ एसोसिएशन के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत।
तोड़फोड़ में मुलविस अफराद को कड़ी सजाओं का मुतालबा। कहा कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। ताजिरों ने भी 9 मई को स्याह दिन करार दे दिया। दिफा वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं और इन्हीं की वजह से आज हमारी पाकिस्तान की बुनियादें कायम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। जब भी इस मुल्क पे मुश्किल वक्त आया है तो उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की और कई हज़ार लोगों ने, चाहे वो अपने जवान हो या ऑफिसर्स हों, वो जान दे चुके हैं इस मुल्क के लिए। और मैं समझ रहा हूँ कि उनकी कुर्बानियों को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। बहैसियत एक कौम, एक सिविक सोसाइटी, ये यकीन दिलाना चाहिए उनको कि किसी भी मुश्किल वक्त में ये कौम भी उनका साथ देगी, उनके साथ शाना बशाना। अमेरिका में नई अदालती तारीख रकम। नुसरत जहां चौधरी अमेरिकी फेडरल अदालत में पहली मुसलमान खातून जज मुंतखब। अमेरिकी सेनेट ने वोटिंग के जरिए नुसरत जहां चौधरी को फेडरल जज नामजद किया। नुसरत जहां के हक में 50, मुखालिफत में 49 वोट पड़े।